So students, in the last lecture we discussed about planning, right, and importance of planning. Now we will move towards the next function of management, that is organizing. Let's see the meaning. Organizing is the process of identifying, bringing the required resources together, such as men, money, material, machine and method, grouping and arranging them properly for achieving the objectives. ऑर्गेनाइजिंग जो है ये प्रोसेस है, आइडेंटिफाई करता है एंड इट ब्रिंग्स कि रिक्वायर्ड जो भी रिसोर्सेस है, जैसे कौन से रिसोर्सेस रिक्वायर्ड होते हैं हम लोगों को, मैन, मनी, मटेरियल, मशीन, मेथड एक्सेट्रा, इसको प्रॉपरली अरेंज करना है ताकि ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके. इन प्लानिंग मैनेजमेंट डिसाइड करता है व्हाट इज़ टू बी डन इन फ्यूचर, है ना. प्लानिंग में क्या मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि फ्यूचर में क्या करना है. वेरएज ऑर्गेनाइजिंग जो फंक्शन है ये डिसाइड करता है वेज एंड मीन्स टू अचीव व्हाट हैज़ बीन प्लान्ड. जो प्लान किए हैं उसके वेज, उसके मीन्स, उसके तरीके, वो लोग किस तरह से उसको अप्लाई करना है, किस तरह से फंक्शन करना है, ये डिसाइड होता है. सो दिस फंक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट, फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान. प्लान तो बना दिए बट उसको एग्जीक्यूट भी करना है. तो प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए ऑर्गेनाइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, विच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय होम, बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट पीपल. सो द सिंक्रोनाइजेशन और जो कॉम्बिनेशन होता है, किन लोगों का सिंक्रोनाइजेशन और कॉम्बिनेशन, जो वर्क फोर्स है, फिजिकल, फिनेंशियल एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज है, they are being established in the process of organizing. Now let's see the definition student. ये जो term है ना organization, it is used to denote the structure. That means it is a unit or you can say a group of people जो एक साथ आते हैं, who come together for what purpose? To achieve a common goal. Whereas organizing is a process and a function. Organization जो है वो unit है, group है people का, जो एक साथ आते हैं एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए. बट ऑर्गेनाइजिंग क्या है? ये एक प्रोसेस है, एक टाइप का फंक्शन. सम ऑफ द डेफिनेशंस आर बीइंग गिवन हियर. एनी वन डेफिनेशन वी विल डील. द फर्स्ट वन आई एम डीलिंग विथ मूनी एंड रेली. ऑर्गेनाइजेशन इज द फॉर्म ऑफ एवरी ह्यूमन एसोसिएशन फॉर द अटेनमेंट ऑफ कॉमन पर्पस. ऑर्गेनाइजेशन जो है ये क्या है? इट इज़ द फॉर्म of every human association. Human मतलब association means group of members. तो एक फॉर्म है हर एक ह्यूमन एसोसिएशन का ताकि वो एक कॉमन पर्पस के लिए काम कर सके, राइट. ये हुआ ऑर्गेनाइजेशन. नाउ वी विल सी व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग. थियो हेमन ही हैज़ डिफाइंड दैट ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज़. ये प्रोसेस है, डिफाइन करता है, ग्रुप करता है एक्टिविटीज़ को एंटरप्राइज के, और स्टैब्लिश करता है अथॉरिटी रिलेशनशिप्स अमॉन्ग देम. इन परफॉर्मिंग द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शंस, इस ऑर्गेनाइजिंग फंक्शंस परफॉर्म करने के टाइम मैनेजर डिफाइन करता है, डिपार्टमेंटलाइज करता है और असाइन करता है एक्टिविटी सो दैट दे कैन बी मोस्ट इफेक्टिवली एग्जीक्यूटेड. अच्छी तरह से वो एग्जीक्यूट हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में. Now we will see what is the importance of organizing. Organizing is concerned with group and assigning the organizational activities among different department and workforce, है ना. Organizing जो है वो किस चीज़ को कंसर्न करता है? ग्रुपिंग करना और असाइन करना ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग वर्कफोर्स में. उसका इम्पोर्टेंस जो है यहाँ पर दिया है. वन बाय वन वी विल सी व्हाई दिस ऑर्गेनाइजिंग इज इम्पॉर्टेंट. The first one is facilitates administration as well as operation. Organizing process leads to identify and to group the activity. Organizing process जो है ये आइडेंटिफाई करता है ग्रुप एक्टिविटीज़ को. Grouping and assigning the activities is the task of administration. प्रॉपरली ग्रुपिंग करना और असाइन करना एक्टिविटीज़ ये एडमिनिस्ट्रेशन का टास्क है. Whereas प्रोसेसिंग अकॉर्डिंग टू इट इज़ ऑपरेशनल एक्टिविटी. उसके हिसाब से प्रोसेस करना ये ऑपरेशनल एक्टिविटी है.
इसीलिए ऑर्गेनाइजिंग फैसिलिटेट्स करता है एडमिनिस्ट्रेशन को एज वेल एज ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ड्यू टू प्रॉपर ग्रुपिंग ऑफ द टास्क एंड द एम्प्लॉयज़, जो भी काम है उसको प्रॉपरली ग्रुप करना, एम्प्लॉयज़ को प्रॉपरली ग्रुप करना, दिस विल इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड इट विल रिड्यूस द वेस्टेज। ये जो डुप्लीकेशन है वर्क का, ये रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा एंड इफेक्टिव डेलीगेशन बिकम्स पॉसिबल। दैट इज़ वाई ऑर्गेनाइजिंग इज इम्पॉर्टेंट। सेकेंड इम्पॉर्टेंस इज ब्रिंग स्पेशलाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है एक नेटवर्क है रिलेशनशिप का, इन विच जो काम दिया है दैट इज़ डिवाइडेड इनटू यूनिट्स एंड डिपार्टमेंट्स। ये जो डिवीजन है ऑफ वर्क, इट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग द स्पेशलाइजेशन इन वेरियस एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग स्किल्स, अलग अलग कैपेबिलिटीज़, अलग अलग एबिलिटी के साथ, तो दे आर स्पेशलाइज्ड इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। एंड स्पेशलाइजेशन जो होती है एक्टिविटीज़ में, दैट विल लीड टू इंक्रीज इन ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। नेक्स्ट इज डिफाइंस द जॉब्स प्रॉपरली। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हेल्प करता है टू पुट द राइट मैन ऑन द राइट जॉब, which can be done by selecting people for various department according to their qualification, skill and experience. ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रक्चर जो है ना, वो क्या करता है, सही इंसान को सही जॉब पे पुट अप करता है, सिलेक्ट करता है प्रॉपरली, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसके पास क्या स्किल्स है, क्या नॉलेज है, क्या एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से उसको उस डिपार्टमेंट में फिक्स करता है। तो दिस विल हेल्प इन डिफाइनिंग द जॉब्स प्रॉपरली एंड इट विल ऑल्सो क्लैरिफाई द रोल ऑफ एवरी person. Clarifies authority and responsibility. Organizational structure define करता है रोल जो होता है एवरी मैनेजर का, and how it can be done. This can be done by delegating the authority to every manager and clarifying the way he has to exercise those powers, so that misuse of powers does not take place. Well defined jobs और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये जो होते हैं ना प्रॉपरली डिफाइंड जॉब्स, प्रॉपरली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये हेल्प करता है कि जो भी वर्किंग है वो एफिशिएंटली हो। एंड जब भी एफिशिएंटली काम चलता है प्रॉपरली, तो दैट विल इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। द नेक्स्ट एस्टैब्लिशेस कोऑर्डिनेशन। दिस फंक्शन हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे कि सेल्स, फिनेंस, मार्केटिंग एक्सेट्रा। तो हर एक डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन को स्टैब्लिश करने के लिए ये काम आता है। इट क्रिएट्स अ क्लियर कट रिलेशनशिप अमॉन्ग द पोजिशंस एंड इंश्योर्स द म्यूचुअल कोऑपरेशंस अमॉन्ग इंडिविजुअल्स। कोऑर्डिनेशन, और यू कैन ऑल्सो से इट एज सिंक्रोनाइजेशन, जो होता है अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग लेवल जो होते हैं मैनेजर के, उसमें इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट पर्पस, फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़। द नेक्स्ट इज हेल्प फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो फंक्शंस है ये डिटरमाइन करता है डिफरेंट पोजिशंस, डिपार्टमेंट्स, एक्टिविटीज़ एंड द रोल्स आर वेरी क्लियरली स्ट्रक्चर्ड। बहुत ज़्यादा केयर किया जाता है वाइल putting the right person at the right job with proper authority and responsibility. और ये कैसे अचीव होता है? थ्रू डिविजन ऑफ वर्क एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अगेन दिस विल लीड टू व्हाट? एफिशिएंट एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट इज हेल्पफुल फॉर ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। ग्रोथ जो होती है हर एक ऑर्गेनाइजेशन की, ये किस पर डिपेंड होती है कि कितना स्मूथली वो ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन कर रहा है। क्लियरली डिफाइन किए होते हैं रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और कोऑर्डिनेशन होगी सारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बीच में, और प्रॉपर टेक्निक्स यूज़ करेंगे, कंट्रोल करेंगे, दैट विल ब्रिंग द एफिशिएंसी एट एनी वर्क प्लेस एंड एट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इससे ग्रो होगी। सो दिस इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज़ वेल डिफाइंड। क्रिएट सेंस ऑफ सिक्योरिटी। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्लैरिफाई करता है जॉब पोजीशन, वो क्लियरली स्टेट करता है ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हर एक पर्सन की जो वहाँ पर काम कर रहा है। एवरीवन जो होता है दे कैन वर्क अकॉर्डिंगली व्हाट द ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर बीन अलॉटेड टू देम। ये जो क्लैरिटी होती है जॉब की, पावर्स की,
तो ये मेंटल सेटिस्फेक्शन में हेल्प करती है एंड इट ऑल्सो क्रिएट अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी अमॉन्ग द एम्प्लॉयज. नेक्स्ट स्कोप फॉर इनोवेशन. ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन जो होता है ये क्लियर करता है रोल्स एक्टिविटीज़ जो एक एम्प्लॉय को परफॉर्म करनी होती है. एम्प्लॉय जो है वो वर्क करता है अलग अलग न्यू आइडियाज़ से. तो इससे क्या होगा, दिस प्रोवाइड इनफ स्पेस टू द मैनेजर ताकि वो नए टैलेंट को डेवलप कर सके, फ्लोरिश कर सके उनके नॉलेज को. सो दिस स्कोप जो स्कोप है ना इनोवेशन का, it will help in adopting the new changes in methods of work and is possible only through through a set of organizational structure. The last importance is help in optimum utilization of resource. ये very well you know कि resource को अच्छी तरह से use करना. ये जो function है it provides different jobs to different employees. हर एक employees को अलग अलग jobs देता है उनके job specification के हिसाब से. इसी के हिसाब से स्पेशलाइजेशन जो होता है जो वर्क में ये पॉसिबल हो जाता है क्योंकि जो पर्सन जिस फील्ड में स्पेशलाइज्ड है उसको वही काम दिया जा रहा है. सो दिस राइट वर्कफोर्स इट यूटिलाइजेस अदर रिसोर्सेज एट इट्स ऑप्टिमम लेवल सो दैट डिज़ायर्ड रिजल्ट कैन अचीव विद इन डिफाइंड पीरियड. प्रॉपर यूज़ होगा रिसोर्सेज का ऑप्टिमम लेवल पे और इससे क्या होगा, जो भी हम लोग का डिज़ायर्ड रिजल्ट है वो उतने डेफिनेट पीरियड में properly achieve होगा. Okay, so what we studied today, organizing and importance of organizing. Thank you.